हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 75 क्वेश्चन हो रही है विद्या क्वेश्चन बैंक के। देखिए ये न्यू पैटर्न है 2027 का। आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल हो चुका है, आप देख सकते हैं मार्केट में जाकर इसको। और देखिए इसमें से जो आईएमपी क्वेश्चन है जो 100% आते हैं एग्जाम में वो आपको बताए जाएंगे। टोटल होंगे ये 75 महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक्स कह सकते हैं, और आप इन पर निशान भी लगा सकते हैं जो 100% पक्का आते हैं एग्जाम में। और देखिए पूरी क्वेश्चन बैंक का हम रिव्यू करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सारे ही पढ़ के जाना, क्योंकि 20 नंबर के आते हैं, 20 नंबर काफ़ी होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। देखिए जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि 10th विद्या क्वेश्चन बैंक 2027 के लिए सारे क्वेश्चन इसके निकाले गए जो 75 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और आप इन पर अच्छे से निशान लगाइए और तैयारी कीजिए। देखिए तो इस तरीके से क्वेश्चन मालूम करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए, जो पहला वाला चैप्टर है। इसमें केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी आती है वो देखिए ध्यान से। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती क्या है ये आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। संयोजन अभिक्रिया काफी आती है, तो इसको उदाहरण सहित बताना है। तो आपने इसमें पढ़ा होगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन हो जाता है मतलब जुड़ जाती है यहाँ पे। इसमें अपघटन अभिक्रिया में क्या ध्यान पे रखना है, इसमें आपको ध्यान पे रखना है जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन का मतलब ही क्या होता है, टूटना होता है। विस्थापन अभिक्रिया में ध्यान पे रखना है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में अंतर देखिए, अगर आपको इस तरह की समझ में नहीं आ रही, मतलब ये तो आपको बताया जा रहा है कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने, तो इसको अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग या फिर एआई से समझना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे जाके दिलशाद अली नाम से सर्च करके सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे एजुकेशन, हाँ दिलशाद एजुकेशन की आईडी पर जाकर ये सारी ये सारी एआई वाली जो वीडियो होती हैं उसके आसान भाषा में उससे समझाया गया, तो उसको देख लेना जाके। अगला है संचारण। संचारण ध्यान पर रखना है। संचारण का मतलब होता है ये होता है एक तरीके से जंगाल लगना, तो संचारण भी अभिक्रिया काफी आती है, इसको पढ़ना अच्छे से। अगली हेडिंग आपको तैयार करनी है विकृत गंधीता, रेंसिडिटी क्या होती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जिसका जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी सुगंध खराब हो जाती है उसको बोलते हैं ना विकृत गंधीता। तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ के जाना। पीएच स्केल के बारे में पढ़ के जाना है, मतलब पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक पीएच मान हो गया तो क्या हो गया, 7 से कम हो गया तो क्या हो गया, फिर 7 हो गया तो क्या होता है। तो ध्यान पर रखें 7 से अधिक है तो क्षार है, 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्ल है। अगला टॉपिक है कि अम्लों के 3 गुण लिखने आपको। तो अम्लों के 3 गुण काफी आते हैं, ये अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ के जाना। अम्लों के 3 गुण बताइए। क्षारों के 3 गुण लिखिए, ये भी काफी आता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी काफी आती है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। और आपको टॉपिक तैयार करना धातु और अधातु में अंतर, ये तीसरा वाला चैप्टर आ चुका है। धातु और अधातु में अंतर पढ़ के जाना है। ओके, जैसे कि एक दो ध्यान पर रख लें इसका। धातु क्या होती है, इसमें चमक होती है, धातु में चमक नहीं होती है। धातु कठोर होती हैं, ये कठोर नहीं होती हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, तो इस तरह के साथ ध्यान पर रख सकते हैं। अगला है आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए। जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके गुण लिखने हैं आपको। अगला टॉपिक है जो आपको तैयार करना है मिशेल पर टिप्पणी। देखिए 100% आने वाला क्वेश्चन है मिशेल पर टिप्पणी, 100% आता, मोस्ट आईएमपी है। तो मिशेल पर टिप्पणी काफ़ी पूछी जाती है, और सावनीकरण अभिक्रिया, ये दोनों क्वेश्चन तो 100% आते हैं एग्जाम में। सावनीकरण की अभिक्रिया में आपको C17H35 COONA, ये सूत्र ध्यान पर रखना। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सावनीकरण की अभिक्रिया इसी पर आधारित चलती है, मतलब क्या है, साबुन बन के आता है, इसमें ये वाला फॉर्मूला बन के आता है। सहज संयोजक बंध क्या होते हैं, तो सहज संयोजक बंध आपको ध्यान पर रखना है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होकर बॉन्ड साइन कर लेते हैं। जैसे कि Na जो इलेक्ट्रॉन है वो देता है सोडियम उसको क्लोरीन को, तो Na अगर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जिससे नमक बन जाता। तो इस टाइप से इसमें ध्यान पर रखना, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना। साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। एथेनॉल के उपयोग लिखिए। जो एथेनॉल होता है उसका उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ के जाना। अगला है एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। जो एथेनोइक अम्ल होता है उसका सामान्य नाम बताओ। एसिटिलीकरण अभिक्रिया को समझाइए। जो एसिटिलीकरण अभिक्रिया है उसको समझाना आपको अच्छे से।
अगला टॉपिक है जो आपको तैयार करना, वो देखिए 22 है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन को संतुलित करना आपको आना चाहिए। तो कैसे केमिकल रिएक्शन को संतुलित करते हैं, और आपसे नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगला है जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है। तो जंग कैसे लग जाती है, ये अच्छे से पढ़ गया ना, काफ़ी आता है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी क्या है, मतलब धातुओं में जो अभिक्रियता श्रेणी होती है वो कैसी होती है, पढ़ के जाना है। अगला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। अगला है बायोलॉजी का क्वेश्चन है 26, जीवन प्रक्रियाएं क्या होती है, मतलब जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम मतलब जीवन प्रक्रियाएं, मतलब जीवन चक्र कैसे चलता है, कैसे पोषण होता है। देखिए इसमें क्या पढ़ना आपको, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, इस टाइप के टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं इस चैप्टर से। देखिए दे भी रखे नीचे, पोषण क्या होता है इसके प्रकार लिखिए, जैसे सूर्य पोषण क्या होता है, पर पोषण क्या होता है। ओके, इस टाइप के पोषण आपको पढ़ के जाने हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताइए। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, पढ़ के जाना। अगला है मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। जो मानव पाचन तंत्र होता है उसका चित्र बनाना, चित्र बनाकर उसकी हेडिंग समझानी है अच्छी तरीके से, काफ़ी आता है। अगला है टॉपिक वो देखिए, श्वासन और दहन में अंतर लिखिए। श्वासन और दहन में अंतर होता है वो क्या होता है, इसको पढ़ के जाना है। अगला है रक्त के मुख्य कार्य लिखिए। जो रक्त होता है उसका मुख्य कार्य बताओ। ओके, जैसे रक्त का जो मेन काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना होता है, होता नहीं होता है, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को भेजता कौन, रक्त, इसका मेन कार्य यही है। हृदय का चित्र बनाइए, ये काफ़ी आता है बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन। ओके, किंग क्वेश्चन है जो 100% मालूम करते हैं। तो हृदय का आपको चित्र बनाना है और क्या करना है, इसके कक्षकों का वर्णन करना है। जो 4 कक्षक होते हैं, मतलब इसके चैम्बर जो होते हैं, दायां नीले बायां नीले, इस टाइप से चलते हैं इसमें 4 कक्षक। अगला टॉपिक आपको तैयार करना, उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, वो बॉडी से निकल के जाते हैं, तो वही क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। जैसे बॉडी से मूत्र का आना उत्सर्जन है, पसीने का आना उत्सर्जन है, थूक का आना उत्सर्जन है। जो भी बॉडी से बाहर चीज़ें आ रही हैं जो बेकार हैं वो उत्सर्जन कहलाएगा। अगला टॉपिक है वो देखिए, मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। जो हमारा जो मस्तिष्क है उसके मेन काम कौन कौन सी, जैसे अनुमस्तिष्क होता, प्रेमस्तिष्क होता, मध्य मस्तिष्क होता, ये सारे दिमाग के जो पार्ट हैं ये ध्यान पर रख के जाने। ओके, अगला है हार्मोन क्या होते हैं। जो हमारे हार्मोन होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इस टाइप के जो हार्मोन है ये आपको ध्यान पर रख के जाने, पढ़ के जाने अच्छी तरीके से। टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अगला है प्रजनन क्या होता है। देखिए प्रजनन का मतलब होता है बच्चे पैदा करने की क्षमता। ओके, जो बच्चे पैदा होते हैं वो प्रजनन क्षमता से ही होते हैं, अगर ये क्षमता नहीं है तो नहीं होंगे, तो याद रखें। अगला है डीएनए का पूरा नाम लिखे। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला है गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र आपके बॉडी में कितने होते हैं, 46 होते हैं इंसानों के अंदर, और जीवों में अलग अलग होते हैं। तो गुणसूत्र कितने होते हैं इंसान के बारे में पूछा है इसमें, तो 46 होते हैं। पुरुष जनन तंत्र, देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जा रहा है। पुरुष जनन तंत्र का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मादा जनन तंत्र का काफ़ी बार रिपीट हो रहा है हर साल के साल ये, तो इसको पढ़ लेना। लिंग का चित्र बनाना है, उसके सारे भाग पढ़ने हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, सब आपको ध्यान से देख के जाना है। अगला टॉपिक है कि मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र होता है उसका वर्णन करना है, किस तरह से काम करता है, कैसा अंडाशय से आता निकल के, सब टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। अगला टॉपिक है पौधों में पोषण कैसे होता है। जो पौधे होते हैं उनके अंदर पोषण कैसे होता है, मतलब पोषण का मतलब उसके अंदर खाना कैसे बनता है। अगला टॉपिक है बाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जो बाष्पोत्सर्जन होता है मतलब पौधे के अंदर से बाष्प का निकलना, जो भाप निकल के जाती है वो कैसे निकल के जाती है, क्यों निकल के जाती है। टेम्परेचर पड़ता है तो क्या होता है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो मुरझा के जाता पौधा। तो सब इसमें से आपको टॉपिक ये सारे पढ़ के जाने बाष्पोत्सर्जन के अंदर। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। देखिए रक्त परिसंचरण का जो टाइम है 23 सेकेंड है। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी बॉडी में खून दौड़ लिया है तो मान लो आपका खून सिर में है, तो पलट के वापस सिर में आने के लिए टाइम जो लगेगा वो 23 सेकेंड का लगेगा। तो इसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब ब्लड का पूरी बॉडी में दौड़ना। जो ब्लड दौड़ लिया है पूरी बॉडी में उसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण। अगला है 44 क्या है, वृक्क, किडनी का कार्य लिखिए। जो किडनी है इसके बारे में पढ़ गया ना, वृक्क की संरचना बनानी है। देखिए वृक्क की संरचना बहुत आती है एग्जाम में, तो याद रखें वृक्क की संरचना काफ़ी बार पूछी गई है। मानव में निषेचन क्या होता है, वो मानव में निषेचन क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है लेडीज के अंदर। जब सेक्सुअल संबंध बनाया जाता है तो रिप्रोडक्शन जो होता है ओके वो मेल के ऑर्गन से होता है, तो वहाँ पे मेल के ऑर्गन में एक फैलोपियन ट्यूब होती है, वहाँ पे निषेचन हो जाता है।
पढ़ना इसको, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगला है 46 क्या है, अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन या जनन। देखिए एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, पैदा करने वाला केवल एक ही होता है, दूसरे की मदद की जरूरत नहीं होती है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मादा और नर दोनों की जरूरत पड़ती है, मतलब माता पिता होते हैं ना, होते हैं दोनों बेबी पैदा करने के लिए। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। अगला है टॉपिक जीवाश्म क्या होते हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें दब जाती हैं, सड़ जाती हैं और लाखों वर्षों के बाद में, हजारों लाखों वर्षों के बाद में उसका पेट्रोल बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है पृथ्वी के अंदर ही, वो सब जीवाश्म होते हैं दबे हुए, बहुत पहले के। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए ये टॉपिक काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए 2027 के लिए। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब बेबी जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी, वो लिंग निर्धारण पे निर्भर करता है। जैसे आप जानते हैं अगर एक्स एक्स है तो लड़की है, एक्स वाई है तो लड़का है, तो निर्धारण हो गया है, इसी को बोलते हैं निर्धारण करना। ये टॉपिक आपको पढ़ के आना। अगला है खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ के आना, ये भी टॉपिक काफ़ी बार पूछा गया है। अगला देखिए फिजिक्स का टॉपिक देखिए, ओम्स का नियम आपको पढ़ करना, ओम्स लॉ। ओम का सूत्र निकालना आपको, आर बराबर बी अपॉन आई होता है। क्या होता है, आर बराबर बी अपॉन आई। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना अच्छे से, ओम के नियम में। विद्युत धारा और विभवांतर मंत्र लिखे थे, विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। एकांक समय में विद्युत धारा क्या होती है, एकांक समय में जितना आवेश गुजर कर जाएगा उसको बोलते हैं विद्युत धारा। अगर 1 सेकंड के अंदर जितना आवेश गुजर कर जा रहा है क्या बोलेंगे उसको, विद्युत धारा। विभवांतर में क्या होता है, दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर, बी बराबर क्या होता है, आई आर होता ना होता है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य, विभव कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ऐसे ध्यान पर रख सकते हैं। या फिर सिंपल सी थ्योरी ऐसे ध्यान पर रख लें, विभव में जो अंतर होता है विभवांतर होता है। ओके। अगला है प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर। अगला टॉपिक क्या है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। आपने पढ़ा होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम है। एक होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है। तो ये दोनों क्रम आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे तरीके से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं, पढ़ना इसको अच्छे से। विद्युत शक्ति का सूत्र लिखे तो P बराबर क्या होता है, BI होता है, P बराबर होता है आपका BI। ये सूत्र आपको अच्छे से पढ़ के जाना, काफी बार रिपीट हुआ है, इसको भी ध्यान से देख लेना। 56 टॉपिक है घरेलू परिपथ में फ्यूज का महत्व क्या होता है। जो हमारे घरेलू परिपथ होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें फ्यूज का महत्व क्या है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ना अच्छे से। अगला है विद्युत मोटर का सिद्धांत देखिए, जो विद्युत मोटर होती है उसको सिद्धांत बताना अच्छे तरीके से क्या होता है। विद्युत जनित्र क्या होता है, जनरेटर कैसा काम करता है, ये पढ़ के जाना अच्छे से। अगला है मानव नेत्र का कार्य लिखिए, जो मानव नेत्र है उसका कार्य समझाइए, मानव नेत्र किस तरह कैसा काम करता है, लेंस कैसा काम करता है, रेटिना कैसा काम करती है, पर्दा कैसा काम करता है आँख के अंदर का, सब आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। अगला है 61 के है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष 100% आएंगे एग्जाम में। ओके, ये दो क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है, ये सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के दोनों। मायोपिया इंग्लिश में कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया दूरदर्शी दोष होता है। ओके, दोनों टॉपिक क्लियर करके जाने हैं आपको। अगला टॉपिक है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश का विक्षेपण ध्यान पर रखना है, जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर टकराती हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का बड़ विक्षेपण। ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। अगला है फोकस दूरी और प्रतिरोध वाले न्यूमेरिकल आपको तैयार करके जाने हैं। फोकस दूरी के न्यूमेरिकल सारे पढ़ के जाने, काफ़ी आते हैं, और न्यूमेरिकल तैयार करके जाने किसके, प्रतिरोध वाले। अगला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों में अंतर लिखिए। जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं, अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, काफ़ी बार पूछे गए, पढ़ के जाना इसको। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, पता आपको एम्पियर होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला है विद्युत ऊर्जा क्या होती है, पढ़ के जाना है।
चुंबक की गुण लिखी है तो चुंबक का गुण किस तरीके से काम करती है चुंबक, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। अगला टॉपिक है जो आपको तैयार करना सेक्शन 9 वाला, विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबक क्या होता है, जो विद्युत चुंबक होता है वो क्या होता है, इसको पढ़ के जाना है। अगला है अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ के जाने हैं। जितने भी प्रतिबिंब हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के सब आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। लेंस के बारे में पढ़ के जाना, लेंस क्या होता है, किस तरह से काम करता है। अवतल और उत्तल लेंस में अंतर लिखना है कि अवतल लेंस का डिजाइन कैसे होता है, उत्तल लेंस का डिजाइन कैसे होता है, क्या क्या काम करते हैं, सब आपको पढ़ के जाने हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये पढ़ के जाना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ के जाना है। सौर ऊर्जा के स्रोत और इसके फायदे। सौर ऊर्जा का स्रोत आप जानते हैं, जब पैनल वगैरह लगते हैं सौर ऊर्जा के लिए घरों की छत पे सौर ऊर्जा होती है ना, होती है, वही वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना है। अगर नहीं पढ़ के गए इसको तो बना के लिख देना इसके आधार पे। तो 75 टॉपिक आपको केवल यही क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये सारे ही टॉपिक आपको बता दिए हैं। तो 75 टॉपिक अगर आपके पक्के हो गए, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। तो वो तैयारी करें जो पेपर में सबसे ज़्यादा मालूम करते हैं, उसी से नंबर इंक्रीज होंगे। नंबर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं स्मार्ट तरीके से। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सारे सब्जेक्ट की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स।